हम कुछ ऐसी बातों पर विचार कर रहे थे आयुर्वेद के अनुसार जो सामान्य व्यवहार की हैं और आयुर्वेद के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में एक सद्वृत्त बहुत सारा विवरण आयुर्वेद में चरक में दिया हुआ है। तो अनेक बार हमें ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उनका विचार नहीं कर पाते कि हम क्या निर्णय करें, सही क्या है, कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इस कारण से सारी बातें यहाँ पर जो उत्तम व्यवहार है उनको लेखबद्ध भी किया है ऋषियों ने, तो उनको हम देख रहे हैं और मैं समझता हूँ आज ये प्रकरण हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रकरण पे हम चलेंगे। तो यहाँ पर एक व्यवहार और भी बताया गया है। जो पिछली बातें बताई गई थी उनमें एक और व्यवहार है कि जो हम हमारे लिए मंगलकर हैं, मंगलकारी, चाहे पदार्थ हैं, चाहे वस्तुएं, चाहे प्राणी हैं, या हमसे बड़े गुरु आचार्य इत्यादि जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनको हमेशा अपने दाएं हाथ पर रखना चाहिए। अर्थात हम उनके बाएं आकर खड़े हों, उनको हमेशा दाएं हाथ पर रखें। तो ये सामान्य सभ्यता का भी नियम है। और जो हमसे छोटे हैं या छोटे ना भी कहें तो मान लीजिए अमंगलकारी जो हैं, उनको कभी भी अपने दाईं ओर ना रखें, हमेशा बाएं ओर रखें। ये ऐसा कुछ नियम यहाँ पर रखा है आयुर्वेद में। तो उसमें अधिकांश में जैसे चेतन जो होते हैं, जैसे गुरु आचार्य हैं, हमसे अधिक विद्वान हैं, जिनका हम सम्मान करना चाहते हैं, उनको हमेशा अपने दाएं रखें। चल रहे हों तब भी उनको अपने से दाएं रखें, ऐसा यहाँ बताया गया है। फिर आगे एक बात बताई जाती है कि भोजन जो करें, जो अन्न खावें, तो क्या क्या ध्यान रखें। तो कहते हैं कि स्नान किए बिना भोजन ना करें, सबसे पहली बात बताई। हो सके तो रत्न धारण भी करें हाथ में, रत्न धारण करके भोजन करें। स्नान किए बिना कभी भी भोजन ना करें, स्नान जरूर करें। दूसरी बात कही कि फटे हुए वस्त्र पहनकर भोजन ना करें। फिर बिना गायत्री आदि मंत्रों का जप किए, बिना संध्या उपासना किए भी भोजन ना करें। देव यज्ञ किए बिना, होम हवन किए बिना भी भोजन ना करें। माता पिता आदि को भोजन कराए बिना भी भोजन ना करें। फिर आगे बताते हैं जो गुरु आचार्य अतिथि हैं और अपने से जो आश्रित हैं, नौकर चाकर हैं, उनको भी दिए बिना भोजन ना करें। एक इन कॉल मैसेज में आ रहा है कि कारण, तो कारण यही है कि जैसे स्नान करने से तो पहला जो मुख्य बताया कि स्नान करते हैं, तो स्नान करने से जब जल सिर के ऊपर पड़ता है और सारे शरीर पे पड़ता है तो वो शीतलता अंदर की ओर प्रवाहित होती है। तो क्या है, अग्नि संकुचित होती है, अर्थात जठराग्नि जठर में चली जाती है। तो ये प्रभाव होता है, भूख लगने लगती है स्नान किए बिना। फटे फटे वस्त्र पहनने से अप्रसन्नता रहती है, अलक्ष्मी होती है। इसलिए फिर गायत्री आदि मंत्र जप और संध्या किए बिना भोजन ना करें, तो उसका कारण भी यही है कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, क्या उसको उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं हम? तो वो नहीं होना चाहिए, पहले कृतज्ञता व्यक्त होनी चाहिए। ऐसे ही देवयज्ञ अर्थात जो जड़ देव हैं, उनके शोधन के लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात आहुतियां दी जाती हैं, सुगंधित आहुतियां होती हैं, सुगंधित
पुष्टिकारक और रोगनाशक इत्यादि जो द्रव्य हैं, मीठे द्रव्य हैं, उनकी आहुतियाँ होती हैं। तो वो आहुतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे शरीर से जितनी दुर्गंध होती है, शरीर के कारण से, हमारे जीवन से, हमारे श्वास-प्रश्वास से, उसका निवारण करना भी किसका कर्तव्य है? कोई और थोड़ी करेगा, हमारा ही कर्तव्य है, सद्वृत्त है ये। और ऐसा करने से एक आत्मिक संतोष रहता है, एक आत्मविश्वास भी बनता है कि मैं अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बात कही। फिर गुरु हैं, अतिथि हैं, तो पहले उनको भोजन कराना चाहिए। ये तो एक बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कारण बहुत ढूँढने की आवश्यकता नहीं। अपने से आश्रित हैं, नौकर-चाकर हैं, उनको भी उनका ध्यान रखना, उनको पहले भोजन दे देना कि भई आप लोग करो, नहीं तो वो बेचारे इंतज़ार ही करते रहेंगे, भूखे रहेंगे। तो सभी का मन तृप्त हो, सभी हमसे प्रसन्न रहें, ये भी प्रयास रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि पुण्य शुभ गंधानुलेपन के बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात स्वयं भी मन प्रसन्न रहे, उसके लिए मान लीजिए कोई पुष्प आदि हैं या हमने यज्ञ हवन भी किया तो उससे भी सुगंधी चारों तरफ फैल जाती है, तो उसको भी ऐसे ही मान सकते हैं। तो यही माला धारण करना या पुष्पों का या गंध अनुलेपन इत्यादि लेपन है ना, शीतल पदार्थ, गर्मियों में चंदन आदि का लेप भी किया जाता है। तो ऐसे सर्दियों में तगर आदि का लेप किया जाता है, सुगंधी होती है, गर्म पदार्थ होते हैं वो। तो ये ऐसे अनुलेपन ये आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो ऋतु के अनुसार औषधियों का अनुलेपन करना, सुगंधित औषधियाँ होती हैं, लाभदायक भी बहुत होती हैं, तो ये भी यहाँ पर बताया गया। फिर कहते हैं हाथ, पाँव और मुख धोए बिना, यूँ तो पहले स्नान करने की बात ही कर दी गई है क्योंकि जैसे संध्या उपासना करेंगे, उससे पहले स्नान होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मान लीजिए थोड़ा गैप हो गया, 1 घंटा मान लीजिए हमने संध्या उपासना आदि में लगाया, कुछ हवन भी किया, 1 डेढ़ घंटा बीच में लग गया। अब जब भोजन करेंगे तो हाथ-पाँव, मुख धोए बिना भोजन ना करें। मुख शोधन करना, जीभ को साफ रखना, जिससे सभी रसों का बोध हो, जानकारी हो। क्योंकि उस जो जानकारी उसका वो जो अनुभव होता है वो मस्तिष्क तक संदेश पहुँचाता है। तो अनेक क्रियाएँ जो ऐच्छिक नहीं होती हैं, जो स्वतः ही होती हैं, वो अपने आप ही उनका ट्रिगर हो जाता है। वो अपने आप ही कार्य होने लगते हैं। जो पाचक रस इत्यादि उनका आना है, तो मस्तिष्क से संचालित होता है और वो सब प्रोग्राम फ़ीड है वहाँ पर। तो उसके लिए जो सूचना है कि भई हमको ये वाला हमने रस खाया, ये सूचना तो मस्तिष्क को चाहिए ना। तो प्रारंभिक जो उसके लिए इनपुट चाहिए, वो चाहिए वहाँ पर। तो इसके लिए ऐसा मुँह आदि साफ बढ़िया से होने चाहिए, जीभ साफ होनी चाहिए। फिर दूसरी ओर मन लगा के भोजन ना करें। मन भोजन में ही होना चाहिए पूरी तरह से। अगर दूसरी तरफ है तो फिर नहीं करें भोजन। फिर उसका भी अभिप्राय यही है कि मन अगर इधर-उधर है तो भोजन पचेगा नहीं। भोजन के पाचन में समस्या आएगी। ऐसे भोजन से क्या लाभ जो लाभ की जगह हानि और कर दे। तो इससे अच्छा तो नहीं करो। जब मन लग रहा हो तब करो। फिर कहते हैं खिन्न मन से भी भोजन ना करें। क्रोध आ रहा है, किसी से परेशान है, तो उस समय भोजन मत करो। उसका भी यही कारण है कि पाचन ठीक नहीं होगा। अत्यंत सात्विक, सुपाच्य है, इस तरह का भोजन भी, साथ में भोजन भी आमविष बन जाता है अगर मन खिन्न है तो, क्रोध है इत्यादि। फिर अभक्त, अर्थात ऐसे ऐसा कोई नौकर ना रखें जो अनिच्छा पूर्वक, दुर्भावना पूर्वक भोजन बना रहा है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ भोजन ना करें, मना कर रहे हैं। फिर
जो अशिष्ट हो, जिसको अच्छा व्यवहार करना नहीं आता है, अब अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो मन खिन्न होगा ही। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए सुसंस्कृत सभ्य जो है ऐसे लोग परिवार में हों, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। विवाह करें तो भी सुसंस्कृत सभ्य ऐसे पति-पत्नी आपस में विवाह करें। तो फिर ये समस्याएँ नहीं आएँगी अशिष्ट आदि की। फिर अशुचि, अपवित्र जो है वो, जूठन इत्यादि इस तरह का भोजन ना करें। उससे भी उसका कारण भी यही है कि अगर इस प्रकार का भोजन करेंगे तो वहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएँ संभव हैं। झूठा भोजन उसमें कितने प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं ऐसे जो हानिकारक होंगे। तो अपवित्र जो है इस प्रकार का और ऐसा भोजन ना करें। फिर कहते हैं कि जो ऐसे नौकर जो भूखे हैं उनके द्वारा लाया हुआ भोजन भी ना करें। अर्थात भोजन से नौकर आदि तृप्त होने चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक वो आपको भोजन कराएँ। ऐसा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कई लोग सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है, अंतर पड़ता है। सामने वाला भूखा है, वो आपको भोजन करा रहा है, उसकी दृष्टि तो भोजन पे रहेगी। मन उसका ऐसा लगा रहेगा कि लो ये खा रहा है और ऐसा मन का प्रभाव आस-पास पड़ता है। अच्छा मन ना हो तो प्रभाव पड़ता है, अच्छा मन हो तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो मन की तीव्र अवस्थाएँ होती हैं, उन अवस्थाओं में आस-पास के लोगों पे प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझना चाहिए। ये सामान्य लोग नहीं समझ पाएँगे परंतु जो लोग अध्ययन करते हैं इस तरह का, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो इस बात को निश्चित रूप से बताएँगे कि इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर अपवित्र पात्रों में ना खावें। जो जगह अच्छी ना हो, ऊँची-नीची है, ठीक से जगह उम, मन प्रसन्न नहीं हो रहा जगह देख के, तो ऐसी जगह पे भोजन ना करें। तंग हो, परेशानी भरी हो, तो ना करें भोजन। जो समय सामान्य रूप से जिस समय हमें भूख लगती है, वो समय उसी समय भोजन करना चाहिए। ऐसे अकाल में अचानक जब मर्ज़ी हाँ जी, कुछ आया, लो खा लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समय पर भोजन करें, अकाल में ना करें। फिर बिखरी पड़ी वस्तुएँ हैं, गंदगी है, फैली हुई है, ऐसी जगहों पे भोजन ना करें, उससे मन खिन्न रहता है। तो फिर अग्नि में दिए बिना भी भोजन ना करें। अर्थात भोजन से पहले जो बलिवैश्व देव यज्ञ की आहुतियाँ होती हैं, उन आहुतियों को भी देना चाहिए, जो भोजन घर में बना हो उससे। तो उससे क्या होता है अग्नि में देने से अगर भोजन विषाक्त है तो पता चल जाता है। अगर भोजन में कोई कमी है तो उसकी गंध से ही पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं है। तो ये भी करना चाहिए। फिर कहते हैं प्रोक्षण उदक यानी कि भोजन की थाली के चारों ओर जल छिड़के बिना ना खावें। प्रोक्षण करना कहते हैं उसको। हल्का-हल्का पानी आपने देखा होगा, अनेक ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो इस प्रकार से जल छिड़क लेते हैं। तो अ, जहाँ बहुत साफ-सुथरी व्यवस्था है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम भूमि पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो उसका प्रयोजन यही है कि कीड़े-मकोड़े उस ओर नहीं आएँगे, तो इस प्रकार से प्रोक्षण कर लेना चाहिए जल का। फिर कहते हैं मंत्रों से अभिमंत्रित किए बिना भोजन ना करें। अगली बात कही, पहले ईश्वर से प्रार्थना करें, भोजन का मंत्र विशेष है। ओम अन्नपदेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिषूर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि। ये मंत्र हैं भोजन के विशेष।
इन मंत्रों का उच्चारण, वेद के मंत्र हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करें पहले, इससे अभिमंत्रित हो जाता है। हम सोचते हैं प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है मंत्र का। मंत्र और भावना का बहुत अधिक प्रभाव होता है सभी चीजों पे। तो अब इसका उदाहरण अगर लेंगे तो लंबा ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जापान में एक प्रयोगशाला में कुछ वैज्ञानिक बैठे और वो विचार कर रहे थे वायरस, विषाणु बनाने के विषय में। एक जिसको कहते हैं कि विषाणु अस्त्र बनाने की सच्ची घटना है ये। और जहां वो इस तरह की बातचीत कर रहे थे, तो उस बातचीत करने में वहां पर और कमरे में और कोई खाने पीने का पदार्थ भी नहीं था, केवल एक एक गिलास जल रखा हुआ था उनके पास में। तो वो जो जल रखा हुआ था, वहां पर लंबी चर्चा चली, चलने के बाद में उन्होंने केवल कुछ घूंट पानी पिया, सभी ने पिया और वो सभी बीमार पड़ गए। इस पे बहुत खोज चली, कहीं कुछ नहीं प्राप्त हो सका। तो उसका 20 साल बाद इस पे खोज चलती रही, चलती रही, चलती रही। बाद में ये पता चला कि जो शब्द हैं, विपरीत प्रभाव डालने वाले शब्द हैं, विषाणु से संबंधित शब्द, उनका बार बार उच्चारण होने से उनका प्रभाव जल पर पड़ा। और जल में जो जल जल का जब उसका चित्र निकाला गया, वो जो सूक्ष्मदर्शी इत्यादि से देखते हैं, तो वहां पर वो उसमें विकृति मिली। तो अभिप्राय ये है कि हमारे शब्दों का संस्कार हमारे आसपास की वस्तुओं पर, सब पर पड़ता है। अगर हम अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक हम व्यवहार कर रहे हैं, तो आसपास का वातावरण उस प्रकार से संस्कारित होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमें वैसा प्रभाव भी देता है। हर चीज संस्कारित होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वस्तु संस्कारित होती है, केवल शब्दों से ही नहीं, व्यवहार इत्यादि सभी चीजों से। तो उन सब का प्रभाव भी हमारे जीवन पर रहता है। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, एकांत में भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यद्यपि ये सब वस्तुएं जड़ हैं, लेकिन संस्कारित तो ये भी हो रही हैं। और संस्कारित वास्तव में होता मुख्य रूप से जड़ ही वस्तु संस्कारित होती है, चेतन तो संस्कारित हो ही नहीं सकती। संस्कार होने का अभिप्राय क्या है? कुछ परिवर्तन होना। और चेतन जो है वो अनादि और अनंत है। जो अनादि और अनंत होगा उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो इस प्रकार अपने लोगों को ये समझना चाहिए कि मन भी क्या है? जड़ पदार्थ है। और जब मन जड़ पदार्थ है तो वो भी संस्कारित होता है, वहां भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से हम प्रभावित होते हैं। तो मन पे भी संस्कार पड़ रहे हैं, बाहर की वस्तुओं पे भी संस्कारित हो रहा है, जल भी संस्कारित हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर 70% जल है, वो भी संस्कारित होता है, प्रभाव पड़ता है उसको। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए आपको बताई कि एक कारण भी पूछ रहे थे, तो इस कारण से कि भाई बिना मंत्रों का उच्चारण किए भोजन ना करें, मन में कर लें, मन से भी प्रभाव होता है। और महर्षि मनु तो ये कहते हैं कि जो मन से किया हुआ जप है ना, वो अधिक शक्तिशाली होता है वाणी की अपेक्षा, अधिक प्रभावशाली भी होता है। फिर अगली बात कहते हैं, निंदा करते हुए भोजन ना करें। भोजन की हो चाहे किसी और की हो, शांति से भोजन कीजिए भोजन करते समय। फिर निंदित भोजन को नहीं करना चाहिए, शत्रु के द्वारा दिए गए भोजन को नहीं करना चाहिए। विपरीत प्रकार से रखे हुए, अर्थात जो जैसा एक तरीका है, एक ढंग है, उस ढंग से जो भोजन परोसा जाता है, उससे विपरीत ढंग से अगर दिया जा रहा है तो नहीं करना चाहिए।
और अपने शरीर के लिए जो असात्म्य है, उसको अभ्यास नहीं है जिस भोजन का शरीर के लिए, ऐसे भोजन को भी नहीं करना चाहिए। तो कितनी सारी बातें बताई देखिए। इतना ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान नहीं रखेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर बहुत सारी चीजों का सीधा सीधा निषेध आया है सदवृत्त में। मांस नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही सूखी हुई जो सूख चुकी हैं सब्जियां, ऐसी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। ऐसे जो फल सामान्य रूप से पक के खाए जाते हैं, पके हुए खाए जाते हैं, ऐसे फल सूख जाते हैं अनेक बार, ऐसे सूखे हुए फल भी नहीं खाने चाहिए। तो जो पदार्थ बिल्कुल जिनमें जल नहीं होता है, और उनको बनाया ही सूखा जाता है इसलिए कि वो लंबे समय तक टिक सकें, है, तो ऐसे पदार्थों को छोड़कर बाकी कोई भी जो बासी पदार्थ है, सर, जिसमें जल की मात्रा रहती है, जैसे रोटी है थोड़ी जल की मात्रा रहती है उसमें, सब्जी है उसमें भी जल की मात्रा रहती है, ऐसी जो जल की मात्रा वाली चीजें हैं, इनको बासी बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। 6 घंटे एक समय अधिकतम कहा गया कि 6 घंटे के अंदर हम खा लें। फिर और कहा, कुछ चीजें भले ही ऐसी हैं जो कई दिनों तक रखी हुई खाई जाती है, जैसे अचार है। अचार तो वो सरसों के तेल में होता है, वो खराब नहीं होता। ऐसे ही कुछ लड्डू आदि पदार्थ भी ऐसे सूखे बनाए जाते हैं, बिल्कुल सूखे होते हैं, जिनसे, जो कि खराब नहीं होते। तो उस तरह की चीजें तो खाई जा सकती हैं, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि बासी चीजें और ना खाएं। फिर और भी कोई चीजें बताई गई हैं, जैसे कुछ चीजें बताई हैं कि जिनको जरा भी ना छोड़ें, उनको पूरा का पूरा साफ कर लें, उंगली से, जैसे उंगली से साफ करके और चाट लिया जाता है उंगली को, इस तरह से खा लें। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है दही। अब दही कैसे खाना है ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं करेंगे। उसका तरीका अलग है, लेकिन दही को पूरा खा लें। मधु, शहद पूरा खा लें, बिल्कुल उंगली से साफ करके। नमक पूरा खा लें, छोड़े नहीं। सत्तू पूरा खा लें। पानी पूरा पी लें। घी बिल्कुल साफ कर लें उंगली से। तो ये कुछ चीजें बताई कि इनको पूरा खा लिया जाए। लेकिन बाकी चीजें हैं, मान लीजिए दाल है, वो थोड़ी बहुत अगर प्लेट में लगी रह रही है तो लगी रहने दे, कोई बात नहीं। कोई छूट रही है, थोड़ा बहुत लगा है तो कोई बात नहीं, अब उसको भी बिल्कुल पूरा साफ करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ऐसा निर्देश है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर बचा रह जाता है थाली में, तो जो परोसने वाला है उसको भी संतुष्टि होती है कि इन्होंने भरपेट खा लिया है, इसीलिए थोड़ा सा बचा है। तो ये मनोविज्ञान है, थोड़ा सा सबका ध्यान रखना चाहिए। और रात्रि में यहाँ पर फिर निषेध किया, रात्रि में दही न खावें। मतलब जहां भी वो मौका मिलता है तो ये जरूर बता देते हैं, रात्रि में दही न खावें। स्पेशल आया है, फिर से आया है। फिर केवल जो खांड है, घी है और पानी है, इनके बिना सत्तू नहीं खावे। तो सत्तू अधिकांश में गर्मियों में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब जल आदि, घी, खांड, ये सब मिलाकर ही खाने चाहिए। फिर रात्रि में सत्तू न खावे, रात्रि में मना किया गया है। भोजन करने के बाद भी सत्तू न खावे, अधिक मात्रा में भी सत्तू न खावे, 2 बार भी ना खावे, बीच बीच में पानी पीते हुए भी सत्तू को न खावे, कि जैसे मुंह में वैसे भर लिया फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, तो सत्तू की बात चल रही है ये सब।
सत्तू के साथ में, सत्तू की बात चल रही है ये। तो बीच में थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर खा लिया सत्तू, फिर थोड़ा सा पानी, इस तरह से नहीं खाना चाहिए। वो जो विधि है उसकी पूरा घोल कर, उसमें खांड होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, थोड़ा घी भी होना चाहिए, घी अच्छे से हो। तो इस प्रकार से उसका विधिवत सेवन सत्तुओं का करना चाहिए। और फिर कहते हैं, और एक और चीज मना की सत्तुओं के बारे में, और ना ही दांतों से काट कर सत्तुओं को खावें। सत्तुओं को दांतों से काट कर भी नहीं खाना चाहिए। वो पीने योग्य है, उसको घोल कर पिए। और उसका मौसम है, हर मौसम में भी नहीं, केवल गर्मियों में। सर्दियों में सत्तू निषिद्ध है। फिर और भी बातें बताई हैं सदवृत्त में, कि जैसे कह रहे हैं कि भी जब छींक आए तो टेढ़े होकर न छींकें। कुछ बाधा आती है, टेढ़े होने से छींक के निकलने में जैसी निकलनी चाहिए वैसी नहीं निकलेगी पूरी अच्छे से। और वो आवश्यकता होती है जीवनी शक्ति को, इस कारण से वो छींक आती है। और छींक आना कुछ गलत नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अर्थात जीवनी शक्ति अपना पूरा भले से अच्छे से कार्य कर रही है। जो चीज उसे बाहर फेंकनी है उसे उसने छींक के माध्यम से बाहर फेंक दिया। तो सामान्य रूप से जब किसी को प्रतिशाय हो जाए, जुकाम हो जाए, तब की बात अलग है, वहां पर फिर एक प्रश्न आया, सत्तू का रेशो क्या होना चाहिए। रेशो के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जिस ओर रहते हैं यहाँ पर सत्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। तो हम तो गर्मियों में भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्णन आया है तो उसको मैंने ज्यों का त्यों आपको बताया। ये परंपरा जहां पर जिन क्षेत्रों में है, उन क्षेत्रों में किस तरह से खाते हैं, उससे परंपरा के अनुसार उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही थी, टेढ़े होकर छींके नहीं, और टेढ़े होकर खावे भी नहीं। भोजन सामने हो, सामने अपना भोजन करें। टेढ़े, थाली रखी हुई है साइड में और टेढ़े होके खा रहे हैं, ऐसे नहीं खाना चाहिए, निषेध है। फिर लेट कर नहीं खाना चाहिए, अनेक लोग लेट कर भी खा लेते हैं, तो गलत है। फिर कहते हैं, पुरुष आदि के वेगों को होने पर दूसरे कार्यों में लगे नहीं रहना चाहिए। सब काम छोड़ दीजिए, पहले वेग को करिए। ठीक है, ये उस वेग को से निवृत्त होइए, पहले काम छोड़ दीजिए, बाद में हो जाएगा। वेग को रोकेंगे तो रोगी हो जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर थूकने का प्रकार बता रहे हैं, कैसे कहाँ थूकें कहाँ ना थूकें। वायु, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, ब्राह्मण और गुरुओं की ओर कभी नहीं थूकें। ना ही उनकी ओर मलवात को छोड़ें। मलवात का मतलब जो पाद कहते हैं जिसको सामान्य लौकिक भाषा में, उसको अपान वायु कहते हैं ना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। गुरुजनों इत्यादि ये सब बताए गए हैं। वायु, अग्नि, जल, चंद्रमा, सूर्य, ब्राह्मण और गुरुजनों की ओर ना थूकें, ना मलबात को निकालें। लघुशंका आदि भी उस ओर, लघुशंका आदि अर्थात मल त्याग इत्यादि, वो सब कुछ ना करें, मना है। रास्ता चलते लघुशंका ना करें। जहां पर बहुत लोग रहते हों, अन्न का समय हो, जप चल रहा हो, होम चल रहा हो अर्थात हवन हो रहा हो, अध्ययन हो रहा हो, किन्हीं को भोजन कराया जा रहा हो, ठीक है, ऐसे जो अनेक मंगल क्रियाएं होती हैं, उनमें खखारना नहीं चाहिए। क्या करें, वहां से अलग हट के जाएं, वहां खखार लें। तो ये सब देखिए सद्वृत्त के अंतर्गत है और स्वास्थ्य से संबंधित है। नाक साफ करना, खकारना ऐसी जगहों पे नहीं चाहिए। फिर और क्या बात बताई जा रही है।
माताओं बहनों स्त्रियों की का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो सभी बातें तो नहीं बता रहा हूँ, ये स्वयं पढ़ने की हैं माताओं बहनों के विषय में। तो एक सामान्य रूप से जहाँ पर ये जो महर्षि मनु भी कहते हैं और सभी जो मनीषी हैं वो इस बात को कहते हैं कि जहाँ माताओं बहनों का सम्मान होता है वहां पर वहां के लोग देवतुल्य हैं। चमंते तित्र देवता, मतलब वो लोग देवतुल्य हैं, जो देवता ही ऐसे कार्य करते हैं, उत्तम कार्य। तो इसलिए सम्मान होना चाहिए माताओं बहनों का। ये सब बातें हैं। बेमौसमी मौसमी जो बिजली चमकती है, दिशाएं जैसे प्रज्वलित हो जाती हैं चारों तरफ से ना, ऐसा विचित्र सा मौसम मौसम हो जाता है, आंधी तूफान जैसा। फिर कहीं आसपास आग लग जाने पर, भूकंप के समय में, बड़े उत्सव के समय में, या उल्कापात होता है ऐसा, सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण ग्रहण होने पर, अमावस के दिन, संध्या के समय पढ़ना नहीं चाहिए। ये सदवृत्त के अंतर्गत है। अध्ययन ऐसे समयों पे नहीं करना चाहिए, ऐसे समयों पे जप इत्यादि करें, है ना। और जो अगर मान लीजिए आग लगी हुई है तो फिर जप नहीं करना चाहिए, फिर तो पानी लेके बाल्टी लेके दौड़िए। भूकंप है तो बाहर निकलिए घरों से। तो इस प्रकार से जैसे जैसे जिस जिस में जरूरी है वो कार्य करना चाहिए। नहीं नहीं पढ़ना पढ़ना है जी, मुझे तो स्वाध्याय करना है, पढ़ने में लगे हुए हैं, ऐसा वो समय ऐसा नहीं होता है। फिर गुरुमुख के बिना पढ़े भी पठन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, गुरुमुख से ही विद्याओं को पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय हीन वर्ण, अति मात्रा, अधिक वर्ण से अध्ययन, रूक्ष स्वर, अशुद्ध स्वर, है अनवस्थित पद, ठीक प्रकार से नहीं बोलना आता फिर भी पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी अथवा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए पठन पाठन। जिस वर्ण शब्द के लिए जितना काल निश्चित है, जिस वर्ण के लिए उतने काल में उसका उच्चारण होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पढ़ने के विषय में भी बताया है। समाज में जो नियम बनाए गए हों, उन समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। सामाजिक जो नियम है उसमें उसमें अनुशासन का पालन होना चाहिए। शास्त्र शास्त्र में जो नियम है उनको तोड़ना नहीं चाहिए। और इधर उधर रात्रि में या कहीं पर फालतू घूमना ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। संध्या के समय में, जब संध्या करनी हो उस समय में कुछ भी नहीं करना, ना भोजन करना, ना अध्ययन करना, कुछ नहीं। संध्या का समय में संध्या ही करना, सोना भी नहीं। संध्या के समय में संध्या ही करना। ये सब बातें यहाँ पर और भी बताई गई हैं जो विशेष हैं। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, बूढ़े हैं, जो लोभी हैं, मूर्ख हैं, कुष्ठ रोग आदि से पीड़ित हैं, नपुंसक हैं, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। बूढ़े इत्यादि भी मना किए हैं। तो बूढ़े जो हैं वो सम्मान के योग्य हैं, उनसे उनसे मित्रता थोड़ी होती है, मित्रता तो बराबर वालों में होती है ऐसे। फिर कहते हैं जैसे मद्यपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सदवृत्त में बिल्कुल निषेध है, मांस का, मद्य का। जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, मना कर रहे हैं। वैश्यागमन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये नीच कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए। फिर किसी की गुप्त बातों को कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा कर्म कुशल होना चाहिए। अपने सभी कार्यों को, कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करना चाहिए, दान करना चाहिए। है किसी से वैर विरोध नहीं करना चाहिए। वैर विरोध का अभिप्राय आपस में, शत्रु है तो नाश करेगा। ऐसे ही ब्राह्मण इत्यादि की, और जो अच्छे लोग हैं उनकी चुगली नहीं करें। गौओं को गौओं में दंडा इत्यादि ना उठाएं। बहुत भयंकर व्यवहार हो जाए मान लो पशुओं का तो एक अलग विषय हो जाता है, उसको नियंत्रण में रखना पड़ता है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा ना करें। गुरु, वृद्ध, जो पंचायत आदि हैं, इनकी अवज्ञा ना करें, उनकी निंदा ना करें। बहुत अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। जो ज्यादा बोलने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ गलत बोल ही जाते हैं। भाई, बंधु, प्रेमी, अनुरागी, मित्र, इनकी आपत्ति में सहायता करनी चाहिए।
तो ये सब बातें हमने आज लगभग पूरी कर दी हैं। वैसे तो किसी जैसे कोई नौकर आदि हैं, उनके वेतन आदि को बिल्कुल ना दबावें, किसी का विश्वास ना तोड़ें। ये सब बातें भी यहाँ पर, क्योंकि ऐसा करते हैं ना लोग, बेचारे मेहनत करने वाले लोग हैं, उनका पैसा क्यों दबा रहे हैं? गलत है वो। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रहित नहीं होना चाहिए, है? धैर्य से सारे काम करें। तो ये सारी चीजें हैं। अकेले सुखी ना हो, सुखी हो रहे हैं तो सबको सुखी करें। सब अपने परिवार वालों को, जिनका जिनका हिस्सा है, उनको देना चाहिए। ठीक है? और अच्छी चीज को अकेला नहीं खाना चाहिए, सबको बांट के खाना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर जो बताई गई हैं, ये सद्वृत्त के अंतर्गत है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। चंचल मन को खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। आलसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रोध, अत्यंत हर्ष इत्यादि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये सब बातें, क्योंकि ये हमने पहले भी कि मन को नियंत्रण में रखना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कौन से वेगों को रोकना है, कौन से वेगों को नहीं रोकना है, उसमें आ चुका है। तो इस प्रकार से अपनी प्रकृति का ध्यान रखकर ही सभी प्रयोग करने चाहिए। हमको क्या चीज लाभ करती है, क्या हानि करती है, ये हमको पता होना चाहिए। और जीवन भर प्रयोग नहीं होने चाहिए कि नई नई चीजें, अब वो प्रयोग हो रहा है तो फिर उससे जो हानि लाभ होंगे उससे समस्या उत्पन्न होती है, व्यक्ति की दिनचर्या बिगड़ती है, फिर वहां पर पराधीनता हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए तमोगुण उभर गया, अब कार्य कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। ऐसी चीजें सुनिश्चित कर लें कि हाँ ये चीजें हैं, इनसे हमारे शरीर पे ये प्रभाव पड़ता है। सारा जीवन प्रयोग ही करते रहेंगे तो फिर उल्टे सीधे प्रयोग, तो फिर हम सुनिश्चितता का जीवन कब जिएंगे, उन्नति कैसे होगी? तो उस सब का ध्यान हमको रखना है। ये सद्वृत्त है और उसका जो जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करना, यह मुख्य है। जल्दी से पूछ लें, वैसे तो समय हो गया। ज्योति जी बोले। चलिए, वो नहीं बोल रहे हैं तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। जी। नमस्ते जी।